बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुसलसल अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से। आज 13 जुलाई है, सोमवार का दिन है और आज एक ख़बर बलूचिस्तान से है। और बलूचिस्तान से तो खैर मुतअद्दिद अज़ला से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। एक तो क्वेटा में ज़ियारत के जो मुतासरीन हैं उनका धरना जारी है। हन्ना उड़क में इसी तरह सोग की फ़ज़ा है। और आज मुसाफिर बसों के ऊपर हमला किया गया है। ये कहाँ पे हुआ है, ये क्या वाक़या है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बख्तर बंद गाड़ी को बम से उड़ाया गया है ज़िला टांक में और यहाँ पे जानी नुकसान हुआ है पुलिस का। इसकी तफसील है। बन्नू में अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस को निशाना बनाया गया है, एक एहलकार को अगवा किया गया है। और इसी तरह ऑपरेशन शाबान जो बलूचिस्तान में जारी है उसका नतीजा क्या बरामद हो रहा है, क्या ये मुअस्सर ऑपरेशन है या फिर कुछ ऑपरेशंस के हवाले से जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी ऑपरेशन हो जाता है लेकिन सूरत हाल यूं की त्यों रहती है। इस मामले पर भी बात करनी है। एक बच्चे की लाश 21 साल बाद बरामद हुई है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यही वाक़या आपके सामने रखूं। ख़बर आपको मिल चुकी है, सोशल मीडिया पर ये ख़बर बड़ी वायरल है। बालाकोट में बताया गया है कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में लापता होने वाले 5 साला बच्चे की लाश की बाक़ियात 21 साल बाद मिली है। बालाकोट के इलाके घना डेरी मोहल्ला ख्वाजा खेली में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के दौरान लापता होने वाले 5 साला बच्चे जमाल शफ़ीक की बाक़ियात 21 साल बाद मकान की दोबारा तामीर के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान बरामद हुई। बच्चे के वालिद कारी शफ़ीकुर-रहमान ने बताया मीडिया को कि ज़लज़ले के बाद कई रोज़ तक, कई हफ़्ते तक, कई महीनों तक वो बच्चे की लाश को तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हाल ही में इसी मकाम पर मकान की दोबारा तामीर के लिए खुदाई शुरू की गई तो इस दौरान बच्चे के कपड़े नज़र आए। मलबा मज़ीद हटाया गया तो बच्चे की बाक़ियात बरामद हुई, जिन्हें निकाल कर नमाज जनाजा अदा की गई और बाद अज़ा करीबी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अपने बेटे के लापता होने के बाद उन्होंने 21 बरस शदीद कर्ब में गुजारे लेकिन अब बाक़ियात मिलने और तदफ़ीन मुकम्मल होने से उन्हें दिली सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ है। यही वो एक चीज़ होती है कि जिसके हवाले से फिर लोग कहते हैं कि जी हमारा प्यारा लापता हो गया है, हमें उसके ज़िंदा या मुर्दा होने का तो पता चले ताकि हम अगर कोई मरा हुआ भी है तो कम से कम उसका जनाजा अदा किया जा सके, उसकी कब्र आप देख सकें, ये इत्मीनान हो कि यार ये हमारा प्यारा जो है इस कब्रिस्तान में दफन है। इसी तरह का एक वाक़या पेशावर में भी हुआ था। सैलाबी रेला आया था जब आप पेशावर से नहर के किनारे कोहाट रोड की तरफ जाते हैं रिंग रोड से, तो यहाँ पे एक इलाके में हज़ार ख़ानी का शायद बादर कली का ये इलाका है और यहाँ पे एक पुल गिरा था और पुल के नीचे कुछ जानी नुकसान भी हुआ था। एक बच्चा जिसकी अभी तक लाश बरामद नहीं हुई और ये कई साल पुराना वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन इसके 9-10 साल हो चुके हैं, आज तक उस बच्चे की लाश बरामद नहीं हुई। और उनके जो वालिदैन थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने फिर ज़ाहिर है कि भारी पत्थर थे, उनको हटाया नहीं जा सका और इस तरह का एक वाक़या पेशावर में भी रूनुमा हुआ था। आते हैं उन ख़बरों की तरफ जो सूरत हाल हम बलूचिस्तान के हवाले से देखते हैं। नोश की तारीस के इलाके से एक लाश बरामद हुई है। इसकी शनाख्त अज़ीज़ अहमद सकना किली कादिराबाद के नाम से हुई है। मकतूल को चंद रोज़ कबल नामालूम अफराद ने अगवा किया था और इसकी अब लाश बरामद हुई है, ये बताया गया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बसों के ऊपर हमला हुआ है, इसकी तफसील में ये बताया गया है कि ये सुराब और बसीमा के इलाके के दरमियान, सुराब के इलाके गदर जोरी क्रास के करीब जो है यहाँ पे बसों पर फायरिंग की गई है। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने बस ना रोकने पर फायरिंग की, ये बताया गया है। 2 मुसाफिर इसमें ज़ख्मी हो गए, ज़ख्मियों में एक खातून भी शामिल है। और रेस्क्यू 1112 गदर जो है इन ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया। तुरबत पंजगूर से क्वेटा जाने वाली अल मकबूल बस पर फायरिंग से मुसाफिर ज़ख्मी हुए और मुसल्लह अफराद ने गाड़ी के टायर ब्रस्ट किए। मतलब अगर गाड़ी नहीं रुकी तो ज़ाहिर है कि बराह रास्त फायरिंग जब की जाती है तो पहले टायरों पे की जाती है ताकि बस को रोका जा सके।
इसके दौरान अन्नईम बस को भी गोलियां लगी जिससे शीशे टूट गए, ताहम इस वाक़े में मुसाफिर महफूज रहे। और ये वाक़या कुछ लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या है, कुछ लोग कहते हैं कि ये डाकू थे, लूट मार करना चाह रहे थे। लेकिन बसों पर फायरिंग के वाक़यात इससे पहले भी होते रहे हैं, BLA की तरफ से होते रहे हैं। लोगों को कत्ल किया जा चुका है ऐसे वाक़यात में। जब बस रुकती है फिर ये बस को रोक कर तलाशी लेते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं। कल ही जो एक वाक़या अफसोसनाक का सामने आया था, ईरान और पाकिस्तान की सरहद के करीब इलाके से 5 पंजाबी मज़दूरों को सिर्फ़ इस जुर्म की पादाश में शहीद कर दिया गया कि उनका ताल्लुक़ पंजाब से था। तो ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि अफसोसनाक है। और इसमें अगर सूरत हाल आप देखें तो इस तरह की रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान से ऐसी ख़बरें मौसूल हो रही हैं। ज़ियारत मुतासरीन का धरना जारी है क्वेटा में, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं ये वहाँ पे जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। और इस हवाले से जो मैंने पिछली एक वीडियो में आपको एक बड़े तबादले के हवाले से बताया था, बलूचिस्तान हुकूमत ख़ासा दबाव का शिकार है, ख़ुसूसन जब हम वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हवाले से कहते हैं तो ज़ाहिर है कि उनके सियासी मुखालफिन भी हैं, और ये इन वाक़यात की आड़ लेकर एक मुहिम भी चला रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होता है। जो ऑपरेशन चल रहा है शाबान के नाम से, उसका नतीजा क्या बरामद हो रहा है? कोई 120 के लगभग अब तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, यहाँ पे जो इलाका है ख़ुसूसन हन्ना उड़क, और यहाँ पे बताया जाता है कि मुश्तरका एक ऑपरेशन है, आर्मी, FC और पुलिस का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि हर चंद घंटे बाद आदाद शुमार तो बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा टारगेट जो है ये अब तक सामने नहीं आ रहा। और जिस तरीके से पाकिस्तान फ़िज़ाई कार्रवाई करता है अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर उसमें ये पूछा जाता है कि जी अगर मुबैना पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो अब तक नूर वली महसूद को क्यों नहीं निशाना बनाया जा सका, गुल बहादुर को क्यों नहीं निशाना बनाया जा सका, बशीर ज़ेब को क्यों नहीं निशाना बनाया जा सका। ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के हवाले से यही सवाल उठेगा और लोग नतीजा फिर पूछेंगे, लोग सवाल उठाएंगे कि जी अगर ऑपरेशन हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, ज़ाहिर है कि लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए भी आदाद शुमार जो हैं ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जी कहाँ कहाँ पे आपने कार्रवाई की और किस नौइयत के दहशत गर्दों को आपने मारा। उनकी शनाख्त और उनकी तस्वीर भी ज़ाहिर है कि जारी कर दी जाती हैं। लेकिन अब ये सिलसिला, ये ऑपरेशन जो है कब तक चलता रहेगा? वैसे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब क्वेटा गए थे तो बड़े फ़ैसले किए गए थे, और उसमें यही एक फ़ैसला था कि आखिरी दहशतगर्द और फसादी की मौजूदगी तक बलूचिस्तान में जो ये ऑपरेशन का सिलसिला है ये जारी रहेगा जी। और खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है टांक, यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि APC को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है, यानी बख्तर बंद गाड़ी को उड़ाया गया है, जिसके नतीजे में एडिशनल SHO फरीद खान और कांस्टेबल बाबर शहीद हो गए हैं। 3 एहलकार इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बन्नू खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ से कुछ और अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। वैसे तो बन्नू मुसलसल निशाने के ऊपर है। यहाँ पे रुखसत पर घर आए एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया गया है। थाना मंडान की हदूद में वाक़या वीमेन वोकेशनल कॉलेज के करीब ये वाक़या हुआ है। यहाँ थाना सिटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल ज़ियाउल्लाह वल्द प्रोफेसर शाक़यास खान सिकना लेवान दरेदड़ीस, इनकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई गई है। ये फायरिंग के एक वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की मेडिकल टीम मौका पर पहुंची और ज़ख्मी एहलकार को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मायने के दौरान बताया कि ये जवान शहीद हो चुका है। ये 10 रोज़ा रुखसत पर थे और जैसे होता है हर वाक़े के बाद जय वकुआ की तरफ पुलिस चली जाती है, इलाके को घेरे में ले लिया जाता है और फिर बताया जाता है कि जनाब हमलावर जो हैं ये फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। बन्नू में पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले एक हेड कांस्टेबल को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है।
اور یہ تھانہ بکاخیل میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل نور محمد ولد علی مرجان سکنہ ممش خیل سروانگی یہ پولیو ڈیوٹی پر مامور تھے۔ جاتے ہوئے مبینہ طور پر نامعلوم افراد کے ہاتھوں یہ اغوا ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے اپنی نور محمد ہیڈ کانسٹیبل نور محمد اور ہیڈ کانسٹیبل مہربان اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پر تھانہ بکاخیل سے پولیو ڈیوٹی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نور محمد کی ڈیوٹی BHU سکڑی میں مقرر تھی، تاہم وہ نہ تو مقررہ ڈیوٹی پوائنٹ پر پہنچا اور نہ ہی بعد ازاں تھانے یا اپنے گھر واپس گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل نور محمد کے اچانک لاپتہ ہونے پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعات ظاہر ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، افسوسناک واقعات ہیں، اور ایک اور واقعہ جو ہے شمالی وزیرستان سے پنجاب جانے والی جو گیس پائپ لائن ہے بنوں میں، اس کو تباہ کیا گیا ہے، گیس کی ترسیل معطل ہو گئی ہے۔ شمالی وزیرستان سے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن کو یہ بارودی مواد سے اڑایا گیا ہے اور یہ حوید تھانہ حوید کی حدود امیر حمزہ کس کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور سرکاری اسکولوں کو، خالی بلڈنگز کو نشانہ بنانا، سڑکوں کو نشانہ بنانا، پلوں کو نشانہ بنانا، گیس کے پائپ لائنز کو بارودی مواد سے اڑانا، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اتنا پتہ چل رہا ہوگا ان واقعات سے کہ یہ عوامی مفاد کے جو منصوبے ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور اسی طرح کی اپڈیٹس اگر آپ نے لینی ہیں اور یہ جاننا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال کیا ہے، پاک افغان سرحدی علاقوں کی کیا صورتحال ہے، اور افغانستان کے اندر خصوصاً کیا معاملات چل رہے ہیں، ان ساری کارروائیوں اور ان سارے معاملات کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔